हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल सर्विसेज में कैसे सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई होता है और कैसे हॉस्पिटल्स अपने रेवेन्यू एस्टिमेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन कौन से अलग अलग सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। So, the administration of Delhi Nursing Home has sought your assistance in preparing the budget for next year. The nursing home obtains its revenues through two types of charges. पहला है charges for using hospital room, दूसरा है charges for using operating room. Use of hospital room depends upon whether the patient undergoes surgery during the stay in the nursing home. So, जो patient obviously surgery जिसका होगा तो उसका हॉस्पिटल रूम का यूसेज भी ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ डेज होगा। एंड फॉलोइंग एस्टिमेटेड डेटा इज प्रोवाइडेड। तो सबसे पहले टेबल में दो तरह के पेशेंट दिए हैं। पहला है मेडिकल अटेंशन ओनली, जिनको कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स एक्सपेक्टेड 1000 है, जिनका एवरेज स्टे 6 डेज होता है। एंड 3 तरह के रूम है हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड। तो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, सिर्फ 10% पेशेंट्स जो है प्राइवेट रूम में जाते हैं, 50% पेशेंट सेमी प्राइवेट रूम सिलेक्ट करते हैं और 40% पेशेंट्स जो है वो जनरल वार्ड में। एंड सर्जिकल वाले, मतलब जिनको ऑपरेशन करवाना है, वैसे 1200 पेशेंट्स है, उनका एवरेज स्टे 12 डेज है, ऑपरेशन होने की वजह से ज्यादा डेज का स्टे है। एंड 20% पेशेंट्स प्राइवेट रूम, 70% सेमी प्राइवेट और सिर्फ 10% जनरल वार्ड में। Then the hospital room charges are 160 and 20 for private, semi-private and general ward. So तीनों के revenues दिए हैं per room per day. Then charges for using the operating room are a function of length of operation and number of persons involved in the operation. So operation room के charges कैसे decide होंगे? तो सबसे पहले operation कितने मिनट के लिए चल रहा है, सेकेंडली ऑपरेशन करने के लिए कितने स्पेशलिस्ट, कितने डॉक्टर्स या कितना मैन पावर लग रहा है। एंड चार्जेस आर 5 पर मैन मिनट, मतलब एक पर्सन 1 मिनट काम कर रहा है तो 5 रुपीज का एक्सपेंस है, चार्जेस है एक्चुअली, तो ये रेवेन्यूज है। देन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस फॉलोइंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो माइनर और मेजर दो टाइप ऑफ ऑपरेशंस दिए। माइनर नंबर ऑफ ऑपरेशंस है 600, जिसको 60 मिनट्स लगते हैं एवरेज ड्यूरेशन, और उसमें 3 पर्सन इन्वॉल्व है। और मेजर ऑपरेशन 500 होते हैं, जिसमें 120 मिनट्स लगते हैं और उसमें 6 पर्सन इन्वॉल्व है। और हमें प्रिपेयर क्या करना है, तो बजटेड रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ रूम चार्जेस बाय टाइप ऑफ पेशेंट्स एंड टाइप ऑफ रूम्स एंड बजटेड रेवेन्यू ऑफ ऑपरेटिंग रूम चार्जेस। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये हम पहला ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं है, रेवेन्यूज हमें टोटल एस्टिमेट करना है, अलग अलग टाइप ऑफ रेवेन्यूज को ऐड करके। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं है, अभी तक के सारे वीडियोस में हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया था, जिसमें हम पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो ही कॉलम बनाते थे, अब वो चेंज हो जाएगा। पहले सिचुएशन में हमको टाइप ऑफ रूम के बेसिस पे जो मेडिकल अटेंशन और ऑपरेशन वाले पेशेंट्स जो आते हैं, उनका रूम रेवेन्यू एस्टिमेट करना है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उतने ही कॉलम्स बनाएंगे जितने टाइप्स ऑफ रूम है। सो type of patient and private room, semi private room और जनरल वार्ड। यहाँ पे टाइप ऑफ पेशेंट में है, सबसे पहले मेडिकल अटेंशन ओनली, मेडिकल अटेंशन। अब सबसे पहले टोटल 1000 पेशेंट्स है जो मेडिकल अटेंशन ओनली के आते हैं, जिसमें से 10% लोग प्राइवेट रूम में रहते हैं। सो 1000 का 10%। अब ये लोग जो है 6 डेज के लिए स्टे करते हैं, तो इंटू 6 डेज, एंड पर डे के जो अपने चार्जेस है प्राइवेट रूम के वो 100 रुपीज है, सो इंटू 100। तो यहाँ पे रेवेन्यूज जो है 1000 का 10% इंटू 6
इंटू 100, सो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। नेक्स्ट, 1000 पेशेंट्स में से कितने परसेंटेज सेमी प्राइवेट में रहते हैं? तो 50%, एंड उनका भी एवरेज स्टे 6 डेज का है, और सेमी प्राइवेट रूम के हम चार्जेस लेते हैं 60 रुपीज। सो 1000 का 50% इंटू 6 इंटू 60, सो 1,80,000। देन जनरल वार्ड में 40% पेशेंट्स है, सो 1000 का 40% इंटू 6 डेज, एंड जनरल वार्ड के चार्जेस है 20 रुपीज पर डे, सो 1000 का 40% इंटू 6 इंटू 20, तो 48,000। उसके बाद है सर्जिकल पेशेंट्स, मतलब जो ऑपरेशन करवाने आते हैं। तो ऐसे टोटल 1200 पेशेंट्स है, जिसमें से 20% पेशेंट्स प्राइवेट रूम में रहते हैं, इंटू 12 डेज का स्टे उनका होता है, और 100 रुपीज हम चार्ज करते हैं। सो 1200 का 20% इंटू 12 इंटू 100, तो ये हो जाता है 2,88,000। देन 1200 का 70% पेशेंट्स सेमी प्राइवेट रूम में रहते हैं, इंटू 12 डेज इंटू 60 रुपीज। 1200 इंटू 70% इंटू 12 डेज इंटू 60 रुपीज, तो 6,04,800 सेमी प्राइवेट। और फिर 1200 का 10% पेशेंट्स जनरल वार्ड में रहते हैं, एंड इंटू 12 डेज का उनका स्टे इंटू 20 रुपीज। सो 1200 का 10% इंटू 12 इंटू 20, तो ये हो जाता है 28,800। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जिसमें हमने रूम के बेसिस पे एज वेल एज टाइप ऑफ पेशेंट के बेसिस पे रेवेन्यूज कैलकुलेट कर लिए रूम स्टे के। उसके बाद सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है हमको ऑपरेटिंग रूम चार्जेस भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ रूम है, तो अकॉर्डिंगली वैसे ही फॉर्मेट हम बना सकते हैं। तो इसको बोल देंगे स्टेटमेंट ऑफ रूम चार्जेस, और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रूम चार्जेस। यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले माइनर ऑपरेशन का कैलकुलेट करेंगे। तो माइनर ऑपरेशन जो है वो 600 ऑपरेशन है, इनटू हर एक ऑपरेशन जो है ये 60 मिनट्स चलता है, एंड 3 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं ये ऑपरेशन के लिए, और चार्जेस है 5 रुपीज पर मैन मिनट। तो 600 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5,40,000। एंड मेजर ऑपरेशन के लिए तो टोटल 500 मेजर ऑपरेशंस है, इनटू हर ऑपरेशन को लगता है 120 मिनट्स, एंड 6 पर्सन्स लगते हैं, और जिनके लिए चार्जेस है 5 रुपीज। सो 500 इंटू 120 इंटू 6 इंटू 5, सो ये हो जाता है 18 लाख रुपीज। सो टोटल ऑपरेटिंग रूम के चार्जेस हो जाते हैं 23,40,000। सो ये हमारा हॉस्पिटल का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें कॉस्ट एस्टिमेट करने को बोला ही नहीं था, बस अलग अलग टाइप्स ऑफ रेवेन्यू है, तो उसका हमें कैलकुलेशन समझ के पूरे हॉस्पिटल के हमें रेवेन्यूज कैलकुलेट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन करेंगे। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।